नमस्कार, देवी पाटन सर्कल न्यूज में आपका स्वागत है। जिले की महत्वपूर्ण खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं अंकुर गर्ग। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। ऑपरेशन रक्षा के तहत एसपी विनीत जायसवाल के निर्देशन में जिले के 8 इस्पा सेंटरों पर की गई छापेमारी, जिसमें नगर में सर्कुलर रोड पर चल रहे एक इस्पा सेंटर में आपत्तिजनक सामग्री मिलने पर इस्पा सेंटर को किया गया सीज। बुधवार को आरएसएस का विराट हिंदू सम्मेलन आदमगोंडवी मैदान में तैयारियां हुई पूरी। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए डीएम प्रियंका निरंजन ने जिला स्वास्थ्य समिति की ली बैठक। स्वास्थ्य विभाग के कसे पेच दिखाई सकती, कहा किसी भी तरीके से कोई भी मरीज के साथ ना हो दुर्व्यवहार, आयुष्मान कार्ड का हो पूरा इस्तेमाल और डॉक्टर की उपलब्धता, स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता अवश्य रहे वरना होगी कार्रवाई। जिले के तरफगंज क्षेत्र में चल रहे एक महाविद्यालय में छात्रों के आरोप के बाद उसकी परीक्षा केंद्र बनाया गया था, उसे निरस्त कर दिया गया है। मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय के कुलपति ने की कार्रवाई। बैंक कर्मियों ने 5 दिवसीय कार्य दिवस घोषित करने को लेकर 1 दिवसीय या प्रदर्शन। इंडियन बैंक के कर्मचारियों ने पैदल मार्च कर उठाई मांग। यूजीसी को लेकर जहां देश में बवाल मचा हुआ है और तमाम लोग अपने अपने तरीके से यूजीसी को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, वहीं अब गोंडा के अधिवक्ता भी इस मामले को लेकर मुखर कर सामने आ गए हैं और उन्होंने यूजीसी का कड़ा विरोध जताया है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस के दृढ़ता और उनकी पैरवी से तमाम प्रकार से जो अपराधी हैं, तो तमाम ऐसे लोग हैं जिनके लंबित मामले पड़े थे और न्याय के आस में लोग भटक रहे थे, ऐसे पीड़ितों को न्याय दिलाने में अब त्वरित कार्य न्यायालय द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें पुलिस की अहम भूमिका है। इसी क्रम में कई अपराधियों को लगातार सजा भी मिल रही है। जिला जेल में तमाम प्रकार की अनियमितताओं और तमाम प्रकार की असुविधाओं की शिकायत पर जिलाधिकारी न्यायिक अधिकारियों के साथ पुलिस अधीक्षक को साथ में लेकर जिला कारागार पहुंची और उन्होंने वहां पर छापेमारी की, तमाम प्रकार से वहां पर निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। समाचार विस्तार से। ऑपरेशन रक्षा के तहत एसपी विनीत जायसवाल ने जो टीमें गठित की थी, उन्होंने सभी थाना क्षेत्रों में चल रहे 8 सेंटरों में छापेमारी की, जिसमें नगर क्षेत्र में एडिशनल एसपी पूर्वी मनोज कुमार रावत के नेतृत्व में और सीओ शिल्पा वर्मा के साथ पहुंची टीम ने सर्कुलर रोड पर बड़गांव पुलिस चौकी से चंदूरी पर चल रहे एक इस्पा सेंटर में आपत्तिजनक सामग्री बरामद होने पर उसे सीज कर दिया। इसी के साथ तमाम जो इस्पा सेंटर्स और होटल्स हैं जहां केबिन्स की भी व्यवस्था है और तमाम ऐसे कार्य हो रहे थे, जिसको लेकर पुलिस सजग हो गई है और लोग आगे बढ़ चढ़कर सोशल मीडिया पर जमकर फोटोज और वीडियोज भी वायरल करने में लगे हैं। उनमें हड़कंप मचा हुआ है। होटल संचालकों में एक हड़कंप सा जो मचा है, उसका प्रभाव भी साफ दिख रहा है कि अब सभी जगह जो अनियमितताएं थी उसे सुदृढ़ करने में सभी जुटे हुए हैं। बुधवार को आदमगोंडवी के मैदान में आरएसएस के शताब्दी वर्ष के अवसर पर चल रहे जगह जगह हिंदू सम्मेलन को विराट रूप देने के लिए विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ये जानकारी देते हुए विश्व हिंदू परिषद के धर्म यात्रा प्रमुख राकेश वर्मा और गुड्डू वर्मा ने बताया कि आदमगोंडवी के मैदान में तमाम प्रकार से कल होने वाले इस विराट हिंदू सम्मेलन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और ब्रांड हिंदू नेता जमकर हिंदुओं में सनातन को लेकर और देशभक्ति राष्ट्र निर्माण को लेकर जोश भरेंगे। लगातार मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर उठ रहे सवालों जनप्रतिनिधियों द्वारा भी लगातार शिकायतों को लेकर अब डीएम भी सख्त हो गई है। डीएम प्रियंका निरंजन ने आज जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक की। बैठक में जिले भर के डॉक्टरों को, स्वास्थ्य कर्मियों को सख्त निर्देश दिए और चेताया भी कि किसी भी प्रकार से कोई भी अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने डॉक्टरों की, स्वास्थ्य कर्मियों की 24 घंटे उपलब्धता और आयुष्मान कार्ड के 100% उपयोग के लिए निर्देशित किया। इसके अलावा साफ सफाई
और दवाइयों की उपलब्धता पर भी जोर दिया। साथ ही साथ डीएम वेंकैया नायडू ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हुए कहा कि अगर तनिक भी भ्रष्टाचार की शिकायत मिली तो तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिले के करबगंज क्षेत्र में चल रहे एक महाविद्यालय जिसका नाम पंडित जगनारायण शुक्ल महाविद्यालय बताया गया है, उसे परीक्षा केंद्र बनाया गया था जिसमें बीएससी की परीक्षा हो रही थी और परीक्षा के दौरान छात्रों ने आरोप लगाया कि उनके जो परीक्षा का टाइम था उससे काफी देर में परीक्षा शुरू की गई थी और परीक्षा समाप्त होने से पहले ही उनकी कॉपियां छीन ली गई, जिसकी शिकायत को संज्ञान में लेकर मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय के कुलपति ने आरोपी महाविद्यालय के प्रबंधक की इस कार्यशैली और विद्यालय प्रबंधन द्वारा किए गए इस कार्य पर परीक्षा केंद्र निरस्त कर दिया है। बैंकों में 5 दिवसीय कार्य दिवस घोषित करने को लेकर चल रही मांग अब जोर पकड़ने लगी है। आज एक दिवसीय कार्य से विरत रहकर इंडियन बैंक के तमाम बैंक कर्मियों ने पैदल मार्च किया और सरकार से हर हफ्ते अब शनिवार और इतवार को, चूंकि 2 दिन शनिवार छुट्टी रहती है सेकंड और फोर्थ, लेकिन बैंक कर्मियों का कहना है कि चारों शनिवार और जिस महीने में पांचों पड़े उसमें पांचों शनिवार को उन्हें मुक्त किया जाए कार्य से और 5 दिवसीय कार्य दिवस ही किया जाए। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत तमाम लंबित मामलों में अब तेजी आने लगी है। एसपी विनीत जायसवाल ने जिस तरीके से सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया था उसमें पैरवी पुलिस द्वारा लगातार बड़ी तेजी से किए जाने से अब न्यायिक फैसले भी आने लगे हैं और पीड़ितों को त्वरित न्याय भी मिल रहा है। इसी क्रम में तमाम अपराधियों को अब तत्काल न्याय व्यवस्था के तहत उन्हें सजा भी दी जा रही है, उनके दोषमुक्त होने वालों को दोषमुक्त भी किया जा रहा है, जबकि अपराधियों को सजा भी मिल रही है। समाचार विस्तार से देखने के लिए देवी पाटन सर्कल न्यूज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और मुझे लगातार देखते रहें। मैं अंकुर गर्ग, नमस्कार।